रिकॉर्डिंग। होपफुली मुझे लग रहा है कि शायद स्क्रीन कैप्चर शुरू हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। पीछे आई थिंक वी कैन लुक एट, यस स्क्रीन कैप्चर आपको दिख रहा है, स्क्रीन कैप्चर हो रहा है। डू यू सी द येलो थिंग? मेरे YouTube पे आपका नहीं आ रहा है वीडियो, इस पे तो आ रहा है, इस पे, हाँ इस पे दिख रहा है। हाँ इस पे आ रहा है, बट इस पे अपलोड करना पड़ेगा। अभी मैंने सिर्फ हाँ येलो दिख रहा है, हाँ येलो आ दिख रहा है, यस करेक्ट। तो येलो अभी लगाया है ना, ताकि वो सेटिंग्स वगैरह अपन बाद में करेंगे। वी विल जस्ट वर्क ऑन दैट। सो ये येलो आपको जो दिख रहा है ना फ्रेम, सो पूरी फ्रेम की रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। ओके। ठीक है, आइए तो आज शुरू करें। तो कोटक बैंक जो है, जैसा मैं बोल रहा था, काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है इसमें, बिकॉज वीकली एमएसडी अगर आप देखोगे, सो इट सीम्स टू बी रिवर्सिंग हियर, है ना। सो वीकली में है एक्शन, यस ये देखिए। सो वीकली में एक्शन है, और मुझे लगता है इसको ध्यान में अपने को रखना चाहिए। सो कोटक जो है, कोटक को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए। एंड फॉर आवर व्यूअर्स, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, डू योर ओन रिसर्च। वी मीट एवरी इवनिंग, द मेंबर्स ऑफ आवर क्लास, ये हमारे क्लास के मेंबर्स हैं, वो मीट एवरी इवनिंग एंड वी ट्राई टू फिगर आउट स्टॉक्स which makes sense to us, है ना। इसमें एक चीज जो ऐड नहीं हुई है, वो है कैमरा। कैमरा आपको दिख रहा है क्या? ऑडियो इनपुट कैप्चर है, ऑडियो आउटपुट कैप्चर है, डिस्प्ले कैप्चर, इमेज स्लाइड शो, मीडिया। वो सब दिख रहा है आप जो कर रहे हैं सर। हाँ वो बताए, वो वीडियो कैप्चर डिवाइस, आइए से वीडियो कैप्चर करेंगे, मे बी इट विल कैप्चर माई, यस आपका फोटो आ रहा है सर। करेक्ट। सो अभी इसको यूज किया जाए, एंड अब आपको जो है ना, साइड में कहीं पे, और ये भी देखिएगा शायद। सो आइए, ओके, होपफुली इसे छोटा सा कहीं दिखना चाहिए, मे बी इट कैन पुट टू अ डिफरेंट स्क्रीन और समथिंग। सो डिस्प्ले कैप्चर है, वीडियो कैप्चर, ठीक है। चलिए देखते हैं ना हाउ इट वर्क्स। सो स्टिल स्ट्रगलिंग गेट यूज्ड टू। ओके, सो मीनवाइल आप इसको देख पा रहे हो स्क्रीन कैप्चर में। कोटक जो है, कोटक ऑन द वीकली टाइम फ्रेम लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो जीएसडब्ल्यू क्या बोल रहा है? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर दिख रही है स्क्रीन। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, यस परफेक्ट। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस आई मंथली पे देख रहे हैं अपन। डेली में कुछ एक्शन है ना, पिछले 2-3 दिनों से बाइंग आ रही है, बट इसमें कुछ वीकली पे भी रिवर्सल दिख रहा है। तो इसको ऑब्जर्वेशन लिस्ट में रखेंगे अपन, एसबीआई लाइव जो है ना, ठीक है, इसको ऑब्जर्वेशन लिस्ट में रखा जाए। यहाँ भी संभावना है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो जो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। निफ्टी 50 स्टॉक्स हम लोग देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, काफी दिनों से चल रहा है इसमें करेक्शन का माहौल, और डेली पे रिवर्स होता हुआ अगर मैं मंथली में देखूं, सो एमएससीडी पे द पेन सीम्स टू बी सबसिस्टिंग, अभी भी पेन बरकरार है, बट अपॉर्चुनिटी है। मंथली के हिसाब से देखेंगे तो इसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है टेक्निकली। तो एचडीएफसी बैंक इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू शॉर्टलिस्ट। ये हम सभी के पास ऑलरेडी है, आप अपना रिसर्च कर लें। किसी भी फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया पे देखे हुए वीडियो या इस पे विश्वास नहीं कीजिए, है ना। जस्ट जस्ट डू योर ओन रिसर्च, खुद से टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, खुद से फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, एंड डोंट फाइंड गुरुज इन द मार्केट। बजाज ऑटो
ये हम रोज शाम को रिसर्च करते हैं, सो वी लुक एट आवर ओन स्टॉक्स। बजाज ऑटो से आई थिंक ऑन अ डे वीकली टाइम फ्रेम इट डज नॉट लुक गुड। एमएसीडी में देख रहा हूँ, सो ये देखिए, इफ यू कैन लुक एट दिस वन, सो यहाँ डिक्लाइन मुझे दिख रहा है, तो until unless some buying comes here, I don't think it makes sense to have a fresh position in this one. So, क्यों प्रेम जी? जी सर। प्रेम यस जी सर। गुड इवनिंग। प्रेम जी बोल रहे हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? ब्रिटानिया देख लीजिए, ब्रिटानिया में आई थिंक रिवर्सल आ रहा है, सो ब्रिटानिया इज समथिंग दैट यू शुड बी लुकिंग एट। ब्रिटानिया जो है आपको देखना पड़ेगा। यूपीएल देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील देखिए ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। आज संजीव भैया मिसिंग है, करेक्ट? आज मुझे दिख नहीं रहे पर संजीव भैया। हीरो मोटोकॉर्प पे बाहर है आज, कैसा रहा इसका? तो मोस्टली इनडिसीजन बना है, इफ यू कैन सी दैट। वीकली पे अगर देखिएगा तो ये अच्छा लग रहा है, सीम्स टू बी गुड, रादर नॉट सो गुड। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प वीकली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन में जा चुका है, सो इस बात का ध्यान रखें। और इसकी एक्चुअली बाइंग अपॉर्चुनिटी 2 वीक पहले थी 2250 वगैरह के आसपास। सो हमने जब रिसर्च किया, वी फाउंड आई थिंक सूटेबल लेवल्स हैं। एक एमए क्रॉसओवर भी आ चुका है, अगर आप देख रहे हो तो इसमें। नेस्ले बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस इस पे सेल कॉल सेल रेटिंग दे रहे थे, बट हम लोगों के हिसाब से, हमारे खुद के हिसाब से, अपने हिसाब से, आई थिंक यस, स्पेशली अगर आप देख रहे हो तो ये दिस इज मोर लाइक अ ट्रैप, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, अगर आप देख रहे हो उसमें, सो कंसोलिडेशन है, देन यू हैव वन कैंडल हियर, सेकेंड कैंडल हियर, and possibly you can have a third candle as well. So आपको जरा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, एंड पॉसिबली इट कैन हैव समवेयर हियर मे बी अ थर्ड कैंडल, तो उसकी भी संभावना है, आप जरूर ध्यान रखिए इसके लिए। श्याम जी गुड इवनिंग, आवाज आ रही है मेरी? देखिए, कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा पैसा से बनाया संजीव मैंने, ये देखिए करेक्ट भी हो रहा है अभी। सो अब इस पे जो है दिमाग लगाकर फायदा नहीं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस शायद बोल रहे हैं, बट आई थिंक इसमें सावधान होने की जरूरत है। ब्रेकआउट होता है तो वो अलग बात है, वो आपको कैप्चर हो जाएगा, बट वीकली टाइम फ्रेम पे एज ऑफ नाउ इट सीम्स टू बी अपोलो करेक्टिंग, टाटा कंज्यूमर करेक्टिंग, अल्ट्राटेक कुछ खास नहीं। श्याम जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग पुरातन। तुम्हारी भांजी के चक्कर में मुझे उठ के आना पड़ा पिज्जा, ये पिज्जा लेने के लिए। अच्छा अच्छा, क्या क्या लेने के लिए? मैंने लैपटॉप पे खोल लिया था। अच्छा, मैकडक, मैकडोनल्ड्स? बेटा एक मैकडोनल्ड्स अच्छा मैकडोनल्ड्स, या डोमिनोज, ये डोमिनोज है। ये डोमिनोज हो गया।
चलिए यहाँ आज जो है आज थोड़ा सा विशेष है क्योंकि हम लोग लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं स्क्रीन और अच्छा। फिर इसको लाइव करेंगे बाद में, मतलब लाइव के मतलब बाद में पोस्ट हो जाएगा। सो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू मोर मेंबर्स और अच्छा, एक क्वेरी है, बोलिए ना। ये जो मार्केट गिर रही है ये कहाँ तक गिरेगी? पहला सपोर्ट जो है श्याम जी जो लग रहा है देखने पे वो है जो मतलब जो यहाँ इंडिकेट हो रहा है तो 15,700 के आसपास का एक एस्टिमेट है। ये देखिए, दिस इज वेयर वी आर सीइंग। ये क्या वही फ्रेम है जो हमने लगा रखा है? यस। और इसको अगर मैं डेली डेली टाइम फ्रेम पे कर दूं, ठीक, तो और अगर आप इसको देखिएगा, यहाँ मैं एक लाइन लगाता हूँ। पहला जो सपोर्ट है, द नियरेस्ट सपोर्ट जो है श्याम जी वो 15,700 के आसपास का है। और जितने भी आप बड़े ब्रोकर्स एनालिस्ट को सुनेंगे, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, देयर सेइंग 15,700। सो दैट इज पॉसिबिलिटी नंबर 1। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखें, एमएससीडी को देखिएगा, तो काफी लंबा जो है चल गया है ये, है ना। एक और एस्टिमेट है कि 3 से 4 वीक और मे बी अ मंथ, जून में शायद जो एग्रो रिलेटेड कमोडिटीज हैं उसके सेल होने लगेंगे, एग्रो जो मानसून वाले जो प्रोडक्ट्स हैं बिकने लगेंगे, तो थोड़ा सा मानसून पे फोकस होगा मोर अवे फ्रॉम वॉर एंड इन्फ्लेशन। अगर आप इसको देखेंगे जनरली फॉर्मेशंस, तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ये डाउनफॉल या कंसोलिडेशन है एमएसडी जो बता रहे हैं। रेड और पिंक जो देख रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो इसको देखिए, 21 में इट वाज स्मॉलर, दिस इज 2020। इसको मैं थोड़ा सा हाइड करता हूँ, स्क्वीज करता हूँ, ये देखिए, 2008 तक जाओ। ये देखिए आ गया। सो वी हैड समथिंग लाइक 2008 हियर, है ना। हाँ। तो ये वैसे ही कोई फॉर्मेशन शायद दे रहा है। दो क्योंकि बाइक्स मेरे पास जो इनपुट दिया ना जो बंदे ने, वो कहा, बोला सर ये 2008 जैसा ही कुछ होगा। तो हो सकता है बीच में थोड़ी उछाल है, देखिए। हाँ, ये तो डेली चल रहा है ना, 2 दिन से तो दिख ही रहा है कि सुबह पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो जा रहा है। करेक्ट, नहीं बट ये वीकली पे थोड़ा बीच में उछाला है, अगर आप देखें हाँ। तो दिस वाज अ ट्रैप प्रोबेबली। हो सकता है कि जैसे इसका मतलब एमएससीडी क्या बताता है, देयर आर 2-3 पॉसिबिलिटीज। आइए इसको थोड़ा सा, एक इसको हम लोग कैसे देखते हैं, is the number of red candles it has formed, है ना। So how long, what is the length of this? ये तो कल भी हम लोगों ने सीखा था। कल भी हम लोगों ने सीखा था, ये सब उस सेशन में थे। So what is the length? तो उस लेंथ के हिसाब से मापदंड से जाएंगे तो काफी लंबा ये करेक्ट हो चुका है ना। So अच्छा। and it looks something like maybe even क्योंकि अगर आप 2008 का भी देखेंगे तो उसमें दो पहाड़ है, तो माउंटेन्स डाउन साइड पे, देन देयर इज अ ग्रीन, है ना, और फिर जो है रेड बनता है वापस। इसमें इनफैक्ट आप देखेंगे, सो ऑलरेडी ये थर्ड पन्ना शुरू हो गया है। तो एंड आई थिंक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, बिकॉज इसको आप अगर मेजर करेंगे, सो इसमें आप देखिएगा कि ये 6 महीने का 180 दिन, अक्टूबर, वही अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, है ना, 6 महीने 182 डेज के आसपास का है, विच आई वुड से इज द लॉन्गेस्ट। इसके पहले जो सीवियर फॉल था उसको अगर मेजर कर लें, सॉरी, सो ये देखिए, दिस इज अबाउट 113 डेज, दिस इज 2020। ये देखिए, इसको अगर मेजर करेंगे तो दिस वाज अबाउट 84 डेज। सो चलते हैं 16 वगैरह टाइप, जहाँ पर करेक्शन काफी था, जैसे इस टाइप का पीरियड जो है 15 और 16 के बीच में। द लॉन्गेस्ट वी हैव सीन इज 526 दिन, जहाँ रेड ज्यादा है, ग्रीन कम है। अगर इसको हम चेंज करें, इफ वी चेंज, ऑब्वियसली अब 600 दिन तो नहीं चलने वाला है। इस समय भारत की हाल खस्ता हाल थी, है ना, बिकॉज गवर्नमेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स प्लेइंग टुगेदर। अगर मैं इसको नापूं लगातार, एक तो 112 दिन का है। अगर मैं इफ आई चेक दिस, इसको देखिएगा तो ये 42 डेज का है।
एक ये फेज है जिसमें कि कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है, सो दैट इज अबाउट 127 डेज। ठीक, तो बीच बीच में व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि जब बहुत ज्यादा फॉल हो जाता है, सो इवन इफ इट इज अ नेगेटिव सेंटीमेंट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ओवरऑल अगर नेगेटिव है फिर भी बीच में ग्रीन उछाल आता है ना। सो 2008 क्या बोल रहा था, 10 में भी देख लीजिए थोड़ा एक लंबा चला, वही 2009 के बाद है ना। सो दिस वाज अबाउट 126 डे, 126 डेज इज बेसिकली 3 मंथ्स है ना, जो हम सफर कर सकते हैं और वो देख सकते हैं, इजीली झेल सकते, कोई भी झेल सकता है उस टाइम। दिस इज 08 एंड ये देखिए दिस इज 203 दिन चला, वी आर वेरी क्लोज टू इट है ना, 20 दिन पूरे होंगे तो 203 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है फिर मानसून के चक्कर में थोड़ा चलेगा एंड देन पॉसिबली फिर वापस जब इन्फ्लेशन वगैरह का डेटा आने लगेगा देन इट माइट सी अ फॉल, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने की कोई संभावना नहीं है। इन्फ्लेशन इज समथिंग व्हिच इज अ मेजर कॉज। और फिर 77 डेज इज रफली अबाउट 2.5 मंथ्स है ना। मुझे लगता है अगले क्वार्टर्स में अगर इन्फ्लेशन कम होता है, यूएस में कम हुआ है, अगले क्वार्टर मतलब कि अभी हम रिजल्ट्स अप्रैल मई जून, तो जुलाई में जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें अगर रिजल्ट्स ठीक आते हैं, इन्फ्लेशन कंटेन होता है, तो शायद ये एक ऊपर का उछाल दे है ना। गिवन द फॉल मुझे लगता है कि एक आधा और शायद इसमें बनेगा बिफोर वी सी सम पिंकिश फॉर्मेशन। ये खुद में एक 180 दिन का तो कम नहीं है, सम और द अदर सॉर्ट ऑफ रिवर्सल वी शुड सी। इनफैक्ट आ भी रहा था इफ यू सी ना, ये देखिए है ना, ये वॉर है, दिस इज फ्रॉम 15th ऑफ फेब, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, तो ये बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द वॉर, सॉरी नॉट दिस वन, ये जो है दिस इज बिकॉज ऑफ द वॉर, फिर लगा वॉर खत्म है तो ये हो गया। अभी जो हम देख रहे हैं व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, दिस इज बिकॉज स्पेशली दिस वन, ये जो रेड कैंडल है ये प्योरली इन्फ्लेशन से। थोड़ा कंट्रोल करो अभी मुझे पेन को, एनीवेज तो ये वाला जो लास्ट कैंडल है दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन सिनेरियो है ना। तो ये जो है इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया इस वाले वीक में एंड दैट इज व्हाई ये थोड़ा डीप है। अदरवाइज वी वर अबाउट टू सी अ रिवर्सल, possibly that was a trap, possibly that was a trap, we don't know, but शायद ये planned था already, maybe the big guys had already planned this one and so इसके बाद एक रिवर्सल आना चाहिए और वो एक दो कैंडल बाद आएगा और कैसा आएगा that no one knows, but the length itself अगर आप देख रहे हैं तो काफी बड़ा टाइम फ्रेम चला है ना, ऑलमोस्ट 180 डेज विथ इंटरमीडिएट करेक्शंस हैं। 4 लगभग बनते हैं रेड है ना, 4 से 5, मुझे लगता है 1-2 और बनना चाहिए। मानसून में ब्रिंग सम रेस्पाइट, अगर आप यहाँ भी देखें 2 2 4 2 6 बने हैं, यहाँ भी अगर देखेंगे तो 2 2 4 2 6 और इधर छोटे छोटे 4 4 10 हैं, 2 2 4 2 6 7 है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 से 7 के बीच में आई थिंक। सो मेरे हिसाब से 1-2 और श्याम जी, आई थिंक दैट इज व्हाट आई फील है ना, 1-2 वीक और then we may see a small reversal. रिवर्सल कितना बड़ा होगा, so the first candle itself may define कि कितना लॉन्ग लास्टिंग ये रहेगा ग्रीन कैंडल है ना। इन्फ्लेशन यूएस में कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट आज एक अनाउंसमेंट था व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड मिस्टर जो बाइडेन सेड दैट वी विल रिमूव ऑल टैरिफ्स that was put by the previous administration. Basically ट्रम्प ने जो भी टैरिफ लगाए थे है ना, तो ये पहले थॉट में तो बहुत बेवकूफ सी चाल लगती है कि यार लगाया है, why they are doing it, but I think tariffs are also 15-20% अगर कॉस्ट बढ़ाया है तो वो इंपोर्ट ड्यूटी के कारण बढ़ गया है उनका कॉस्ट है ना। तो अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो इजीएस्ट वे
कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दीजिए, है ना। इंपोर्ट ड्यूटी जैसे ही कम होगी तो आपका इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, और इंपोर्ट कॉस्ट जैसे ही कम होगा तो आपका इन्फ्लेशन जो है इट विल बी हेडेड डाउनवर्ड्स। आई थिंक दैट इज अ वेरी स्मार्ट मूव। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने कहा, अब जो बाइडेन तुरंत announcement आया कि वी आर स्टिल नॉट, हमने अनाउंस नहीं किया है, वी आर स्टिल कंसिडरिंग। मुझे लगता है एक दो वीक और पेन है। 15,700 देखते हैं 15,700 कब अचीव होता है, एंड इट इज हैपनिंग स्टेप वाइज। अगर आप देखेंगे, मैं ड्राइंग हाइड कर देता हूँ। अब इसको देखिए हाउ इट इज करेक्टिंग। नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, पॉसिबली मे गो अप एंड देन कम टू 15,700। कल एक्सपायरी है, कल क्या रहेगा जोर, इसको समझने के लिए ये डीजेआई की तरफ चले। ये देख रहे हैं डाउ जोन्स कल बहुत वोलाटाइल था। कल एक टाइम पे आया ऐसा कि अभी ने भेजा था कि ये देखिए, ये कल का है 11 में, आज का ये वाला, ये जो पोर्शन था, it had appreciated by 1% in the last 18 minutes or so, the message that was sent, and I think it's a combination of 1 2 3 4। तो एक घंटे में इसने it made a movement of about, और ये प्योरली साइन है वोलेटिलिटी का, और मे बी ट्रैप्स अबाउट 1.5% इन 1 आवर। सो और आज भी अगर देखेंगे, बट ओवरऑल अगर आप देखिए, ये अगर आप देखें, ये देखें, फिर नीचे आता है, कूल ऑफ होता है। इसको 1 आवर पे देखिए, इसको वीकली पे देख लीजिए, इसका सपोर्ट कहाँ है। मे बी वी हैव आल्सो द सपोर्ट लाइंस। इस सपोर्ट देखेंगे, बहुत मुझे कुछ खास सपोर्ट नहीं लग रहा। इसको देख लीजिए, कितने दिन से ये 336 दिन से ये बोल रहा है, ऑलमोस्ट ओवर ईयर, है ना। सो वी वर डूइंग बेटर इन टर्म्स ऑफ डाउ जोन्स। अगर कंपेयर करें 336 दिन से, दिस इज इन अ डाउन ट्रेंड। मुझे लगता है अभी ये सब इन्फ्लेशन सेटल होगा, तो बिकॉज ऑल द बैड न्यूज इज इन, शुड सेटल समवेयर। ये पूरा जो है रामबाण बन गया है, ये देख रहे हैं कि इंद्रधनुष अपना रामबाण होता है ना ये। सो आई थिंक दिस हैज अ बेटर सपोर्ट अराउंड 32,000 ऑलरेडी, 32,008, 32,345 पे भी ट्रेड कर रहा है। 405 का पॉइंट पे इसको एक अच्छा सपोर्ट है एंड शुड कम बैक। अगर आप आरएसआई देखिएगा फ्रॉम डेटा पर्सपेक्टिव, अगर आप देखें तो 33 है, विच सीम्स टू बी 34 33। काफी बार यहाँ से रिवर्स होता है, इस जोन से शुड रिवर्स। इस जोन से रिवर्स होगा कि नहीं होगा, इफ यू वांट टू नो दैट, तो उसके लिए निफ्टी 50 अगर आप जानना चाहें। आई थिंक समवन जस्ट जॉइंड इन। अभी जी, गुड इवनिंग, क्या हाल है? Good evening, sir. Good evening. We are recording the session via some streamers that I found online, Wow. and hopefully I should be able to upload. I could not go live. We were live via YouTube, but I could not share the screen. मैं screen share नहीं कर पाया। Oh, okay. वो आपने वो डाउनलोड किया कोई सॉफ्टवेयर? हाँ, एक सॉफ्टवेयर यहाँ पीछे चल रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। आई थिंक दिस इज रिकॉर्डिंग, एंड ओके। भी ऑन कर रखा है। क्या हमारा टेस्टिंग है, टुडे विल सी कैसा आता है दिन में। Yes. So I think there are multiple screens. I just don't know how to which screen to put in, but I think there is something happening here. So, and there are various capture screens हैं, जैसे आप देखेंगे। Image Yes. I can show. So वो स्टार्ट स्ट्रीमिंग करके आ रहा है, वो देखा क्या? हाँ, वो कैसा सेटअप करना पड़ेगा। So I'm doing recording right now. Okay, okay. हाँ, We'll next see session. कैसा आता है ये। Yes, and then we will start streaming from maybe tomorrow, है ना। वो सेटअप कर लूँगा। So Yes. निफ्टी की चाल देख रहे हैं, will it reverse from here or not? Mostly if you see it reverses from this zone। अगर यहाँ से गिर गया श्याम जी, तो ये कौन सा जोन है, 40 का ना, फिर 30,
देन देयर कुड बी शार्प फॉल। अगर यहाँ से और तबीयत से टूटता है, so I'll be conservative. I will say maybe, है ना, likely chance that it would possibly go down और 30 के लेवल के आसपास करेगा। करेगा नहीं करेगा दैट इज नॉट नो। 94 में यहाँ था, एक में यहाँ था, 2829 में था। तो अगर वापस एक सीवियर फॉल आता है तो यहाँ है। अदरवाइज इफ दिस वाज अ सीवियर फॉल, मुझे लगता है डाउटफुल कि इतना फिर से सीवियर फॉल आएगा। सो इट शुड रिवर्स फ्रॉम सम ऑफ द अदर पॉइंट। बट 15700 ब्रीच होने के बाद विल हैव टू सी व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। अगर आप यहाँ देखें, अभी डाउ तो अच्छा चल रहा है ना? हाँ, वीक ही लग रहा है मुझे। अगर आप देखें तो चल तो रहा है ये। मैं आई हैव बीन लिसनिंग अभी आज 10 मिनट से। डाउ जोन्स का बोलो ना आप। हाँ हाँ हाँ, सो डाउ जोन्स वी जस्ट सॉ इनफैक्ट डाउ जोन्स। यस मैं वही बोल रहा अच्छा, आप सुन आई ही रहे वाज। थे। हाँ, ओके ओके। सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो डाउ जोन्स, वो तो आ गया 21 मार्च के लेवल पे। हाँ, और ये देखिए, दिस इज योर निफ्टी फॉर। अगर मैं सब कुछ हाइड कर दूं, सो क्या टाइम हो गया, सो है ना। सो यहाँ एक वही 700-800 जो है, सो इन केस इट फॉल्स, सो एक डबल बॉटम जो है यहाँ बन सकता है। 1 2 3, ये जोन में है सपोर्ट। ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड है आई थिंक डिक्लाइनिंग ओनली, है ना। सो आई थिंक मेजर सपोर्ट इज अराउंड एंड आई विल स्टिक बाय स्टेटमेंट। अगर उसको तोड़ता है फिर क्या होगा, फिर आगे की पॉसिबिलिटी हमें पता है। देन इट में सी अ डीपर करेक्शन। हो सकता है कि एक और फिर यहाँ बने। उस केस में आप आरएसआई को काफी नीचे जाते देखेंगे। आरएसआई अभी आपने देखा कि ये 40 के आसपास है। फिर ये इस जोन में जो है ना, वीकली जोन के जो सपोर्ट लोअर एंड है 30 के आसपास आप जाते देखेंगे। सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई वुड थिंक, है ना। जी वही। ऐसा है। आइए एक दो स्टॉक्स और देखें। आज काफी थक गया हूँ। यही सब सेटअप कर दे। गॉट माई लैपटॉप कंप्लीटली रीफर्बिश्ड। वो फॉर्मेट वर्मेट कर रखा है क्या? फॉर्मेट है उसमें, एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव है। देयर इज कौन सा होता है, वन इज HDD, द अदर वन इज SDD। SDD। तो SDD है, वाह, there's ग्रेट। RAM upgrade, एडिशनल स्टोरेज, पता सही और है। जो बैटरी रिप्लेसमेंट, जो दुनिया पूरा इसका जो भी हो सकता था ना लाइफ में। मोस्ट अपग्रेडेशन दैट कुड बी पॉसिबल। वो तो है ही सर लैपटॉप्स में। करेक्ट। और ग्रेट। इसलिए भी हम स्ट्रीम कर पा रहे हैं, अदरवाइज इतना ये हैंग होता था कि मुश्किल था कुछ भी इसमें खोलना। 5 मिनट 10 मिनट लगते थे। आइए थोड़ा सा, सर एक्सिस बैंक अच्छा चला हाँ एक्सिस बैंक आफ्टर अच्छा क्वाइट अ चला। फ्यू डेज। और एक्सिस बैंक में अभी हम लोग जिस बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जी। सो एक्सिस बैंक इज डिक्लाइन ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अब हमने क्या किया है शुरू, अभी जी हमने मेजर करना शुरू किया 4 या 5 ऐसे रेड कैंडल्स भी मेजर। ओके। सो आई थिंक इट इज फॉर्म्ड ओनली 2। हाई प्रोबेबिलिटी इट विल फॉर्म 1 2 मोर, है ना, 2 मोर ऐसे कैंडल्स और बनाएगा। ओके ओके। तो
Yes, but there is a support. But data says कि ये जब 2 बनता है तो 4 भी बनता है. Most of the Right. time, है ना? So I would assume अब उसी लेवल पे हो सकता है, उसके थोड़े नीचे हो सकता है, 5 रुपए नीचे भी हो सकता है, that we don't know. So what we're gonna do is we're gonna split our investment amount, है ना? तो अगर मान लीजिए कि 4 MACD के रेड कैंडल्स बनते हैं, ठीक है? So I would do 100 by 4. So every week I'll be buying only 25%. Okay. अगर 6 कैंडल बनते हैं MACD में रेड, so you have total 100%. You have to spread it over 6 weeks, which is roughly 16.6566%. I think this is the simplest and the safest strategy. Right. है ना? वीक्स के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए. अभी यहाँ जो है 2 बने हैं शायद, आई थिंक 2 इज ऑलरेडी फाउंड. एक्सपेक्ट कि 4 से 2 से 4 और बनेंगे रेड कैंडल्स, ठीक है? तो 2 से 4 और बनेंगे, तो आप क्या करोगे? यू विल स्प्रेड इट से ओवर 2 to 4 वीक्स, ठीक है ना? सो यस, आप डेली पे आइए, देख लेते हैं. डेली में देयर इज अ रिवर्सल फॉर श्योर. So could it be a trap? So for that I would want to know how close my moving averages are. ठीक है ना? अभी तो दूर है, करेक्ट? हाँ, दूर है. So that is one. Second, I would want to know where the price is in terms of the Fibonacci. ठीक है? So I have put a milestone here, and ये करेक्शन पूरा हो चुका है. I will put this one here. It is below 23%. So जब तक ये इसके ऊपर नहीं जानता है, तब तक ये वीक रहेगा. If I compare this movement, this downfall, and I compare this downfall, तो अगर इसके ऊपर नहीं जाता है, अगर इसके ऊपर नहीं जाता तब तक ये वीक रहेगा. एंड दैट विल गिव मी, मतलब दो नॉट अ हैप्पी सिनेरियो स्टॉक के हिसाब से, बट मुझे ये कॉन्फिडेंस देता है ये बोलते हुए कि इसमें अगर 2 बना है तो 2 और बन सकते हैं MACD, है ना? वो नहीं होने के लिए MACD जो है प्राइस को 700 के आसपास के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है? बराबर. अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे टकराएगा, फिर गिर जाएगा. तो ये जो है वीकली पे इट विल फॉर्म मोर. जो सबसे बढ़िया बात इसमें लग रही है वो है आपका What I was seeing वो RSI और उधर अच्छा लेवल सपोर्ट लेवल है. वो तो है. डेली पे उसके नीचे घुस चुका है तो बिल्कुल ऊपर आएगा. आई एम श्योर पीपल आर टेक्निकली ट्रेडिंग, बट कोई बहुत अजूबा नहीं होगा अगर ये 41 से इस लेवल पे भी आ जाए, 35 टाइप्स. थोड़े से करेक्शन इट कैन पुश इट डाउनवर्ड्स. मूवमेंट वीक है, so I think that's a complete possibility is there. So all I'm saying is we got to be careful. Certainly. And don't pump in 100%. सिंपल फार्मूला दिया है MACD में कितने, आप देख लीजिए. लुक एट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग रेड कैंडल्स ऑन MACD, एंड जितने बनते हैं उसके हिसाब से 100 से डिवाइड कर दीजिए उतने कैंडल को, उतना ही बाई कीजिए पर ईयर, पर वीक. आई थिंक दैट इज द सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी टू सेव कैपिटल, है कि नहीं? हाँ. ये सब वीकली वाले. सॉरी, हाँ, क्या बोल रहा हूँ? मैं वही बोल रहा था, स्मॉल कैप्स तो क्या पता कहीं जाएंगे. अरे एक तो देखा वो 20% गिर गया. कौन सा स्टॉक है वो? इंडिया बुल ना. हाँ, इंडिया बुल हाउसिंग. वो तो घर बर्बाद. See, Kotak looks very good, huh? Kotak you should seriously look at. बैंकिंग वही देख रहा था सर, आज बैंक्स चल रहे थे थोड़ा थोड़ा. I would look at interest बढ़ा रहे हैं ना, so that is good for them, no?
हाँ एंड कुछ तो चल रहा है अभी ना ये मनी मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड दे आर आस्किंग आरबीआई टू डू इंटरेस्ट रेट का पूरा नहीं पड़ा नोटिफिकेशन में था कि टू आस्किंग आरबीआई टू कम इन एंड थोड़ा मॉनिटर या तेज बोली तो हाँ थोड़ा आस्किंग आरबीआई टू या मॉनिटर या फिर वो करने और मोर ऑफ गाइड असिस्ट करने टू मैनेज द वॉलेटिलिटी इन द मनी मार्केट्स। यस वो आर्टिकल देखने लायक होगा, लेट्स एनालाइज वही दैट ढूंढ रहा आर्टिकल, हूँ है ना, वो अच्छा होगा। लेट पुट इट ऑन द ग्रुप, विल एनालाइज दैट, बट आई थिंक इट्स अ गुड। यस आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज क्या हुआ है यूएस मार्केट में द बॉन्ड यील्ड हैड स्पाइक्ड, अगर आपने पढ़ा द रीजन हाँ गिरा है ना 3.2 आपने ही डाला था शायद, and फिर वो कम हो गया, इसलिए सारे कल मार्केट ऊपर था, ईडीआर वगैरह ऊपर था। ये इंडियाज बॉन्ड रैली एज यील्ड सी बिगेस्ट 2-day फॉल इन 2 years ये आज का है। तो वो भेजिए जरा सा, मैं हाँ जस्ट एक सेकेंड मैं अपने एंगल से देखता हूँ। यस अच्छा दूसरा, देयर इज एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी विच इज देयर, ठीक है, इट इज इन वैल्यूएशन वगैरह करना है, सो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू। मैं आपको भेजूंगा जॉब डिस्क्रिप्शन, इफ यू लाइक इट देन आई थिंक यू शुड। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हार्डकोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, विच इज पिच मेकिंग, प्रेजेंटेशंस, मे बी वैल्यूएशंस एक्सेट्रा, ठीक है। आवाज आ रही है अभी? शायद ये सर आवाज आ रही है आपकी? हाँ मेरी आवाज आई थिंक उनको शायद नहीं आए। इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी अभी मैं बता रहा था, प्रॉपर हार्डकोर मर्जर एंड एक्विजिशंस में जो करना होता है एमएनए में, विच इज पिच बुक जिसको बनाना बोलते हैं, एक्सेल शीट वगैरह पे काम रहता है। सो अगर अभी जी इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा। क्योंकि महिंद्रा वीक लग रहा था आई थिंक ना, 10 बजे का तो बताइएगा, रोकूंगा मैं भी थोड़ा सा, थक गया हूँ आज, ट्रायल वायल में बहुत सारी चीजें 10 बज गया सर, 10 बज गए। तो आज रोकते हैं बिकॉज ज़्यादा थकना नहीं ज़्यादा, मैं जस्ट स्टॉप हियर, ठीक है। सो स्टॉप वाइज रोकते हैं, बाकी स्टॉक्स तो आपको पता ही है सारे कैसे। यस सर। यहाँ रोकता हूँ पहले, सॉफ्टवेयर जो प्ले हो रहा है, ड्यूरेशन इज 300, सो स्टॉप द